प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की 93वीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कृषि आंदोलन के बीच फिर से संकेत दिए हैं कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना वैक्सीन, कृषि सुधार, ग्रामीण भारत और उद्योगपतियों से निवेश को लेकर बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2020 में हमने काफी कुछ बदलते देखा है। किसी T20 मैच की तरह भारत ने जिस तरह बीते कुछ महीनों में एकजुट होकर काम किया है, नीतियां बनाई है, निर्णय लिए हैं, उससे स्थितियां संभली हैं। इसे देख पूरी दुनिया हैरान है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजा को घेरने का आह्वान किया है। लिहाजा गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पहले राजनाथ सिंह और फिर पीयूष गोयल से मुलाकात की है। उत्तर भारत में शुक्रवार को मौसम बदल गया। राजस्थान के अलवर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। इसके बाद पारा 6 के नीचे पहुंच गया। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी बारिश हुई। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में भी बारिश हुई है। पटना में दिन भर धुंध छाई रही। पश्चिमी विक्षोभ के चलते शनिवार और रविवार को देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे और जवाहर टनल बंद हो गई। दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार सुबह बारिश हुई और पूरे दिन कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री और मैक्सिमम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बारिश के बाद दिल्ली में ठंड बढ़ने के आसार जताए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश हुई है। बारिश के साथ ही सहारनपुर में ओले पड़े हैं। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि पश्चिमी यूपी के जिन इलाकों में बारिश हुई है या हो रही है, यह सिलसिला सिर्फ आज तक जारी रहेगा। रविवार से मौसम सूखा हो जाएगा। प्रदेश के दूसरे इलाकों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। ये जरूर है कि घने कोहरे से फिलहाल निजात नहीं मिलेगी। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में हुई बारिश की वजह से प्रदेश के बाकी दूसरे जिलों में भी अगले 24 से 48 घंटों में ठंड बढ़ सकती है। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके से अगवा हुई 15 साल की एक नाबालिग लड़की को छुड़ाने के लिए पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन थाने के 2 पुलिसकर्मियों ने मेवात जाकर 35 दिनों तक वहां स्थानीय लोगों की तरह हुलिया बदल लिया। 35 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद वे नाबालिग को ढूंढने में सफल रहे। बच्ची को बदरपुर बॉर्डर के पास से बरामद कर लिया गया। साथ ही नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपी के माँ बाप की तलाश में जुटी है। देश में कोरोना वायरस के एक दिन के भीतर 30,006 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले 98 लाख के पार चले गए हैं। वहीं 93,24,328 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण मुक्त होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर शनिवार को 94.88% हो गई। देश में कोरोना वायरस के कुल 98,26,775 मामले हैं। 24 घंटे के भीतर 442 संक्रमितों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,42,628 तक पहुंच गई। अगर बात झारखंड की करें तो झारखंड में शुक्रवार को 23,353 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 174 लोग संक्रमित पाए गए। इनमें से 93 संक्रमित सिर्फ रांची से मिले हैं। हालांकि यहां 75 मरीज ठीक भी हुए। नए संक्रमित मिलने के बाद सक्रिय मामले 1,674 हो गए हैं। वहीं कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,11,177 हो गए। झारखंड के सिमडेगा जिले में एक युवक पर अपना धर्म और नाम छिपाकर युवती से दोस्ती करने और फिर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा है। जब युवती ने एक बेटी को जन्म दे दिया तो उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। धर्म नहीं बदलने पर युवती और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। झारखंड के सिमडेगा जिले के बानो थाना क्षेत्र में पुलिस ने उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शम्स तबरेज ने बताया कि उग्रवादियों की गिरफ्तारी शुक्रवार को की गई। उग्रवादियों के पास से देशी लोडेड पिस्तौल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल व 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर तीनों उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के लोहरदगा जिले में एक गांव में जादू टोना करने के आरोप में एक दंपत्ति की हत्या कर दी गई। पेशरार पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले राम सेवक भगत और उनकी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस को शक है कि व्यक्तिगत दुश्मनी हत्याओं की असली वजह थी। हैरानी वाली बात यह है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद से ही 1500 से अधिक व्यक्तियों, महिलाओं काला जादू की अभ्यास करने के आरोप में मारे जा चुके हैं। रांची सहित आसपास के इलाके में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमान के मुताबिक आगामी 12 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। 14 से 15 दिसंबर के बीच बारिश की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान में वृद्धि के आसार हैं। विभाग की माने तो 16 दिसंबर से आसमान साफ हो जाएगा।